नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैनकाइंड फार्मा जिसका आईपीओ जस्ट अभी 2 दिन पहले ही बाजार में आया है और 2 दिन हुए हैं स्टॉक को बाजार में आए। जिस दिन आईपीओ लिस्टिंग थी स्टॉक 1300 रुपए के ऊपर लिस्ट हुआ और वहां से कंटिन्यू ऊपर ही गया, नीचे नहीं गया। मीडिया चैनल्स पे एनालिस्ट ने इस स्टॉक की इतनी ज्यादा तारीफ करी, क्यूआईबी पोर्शन तो अच्छा खासा भरा ही था, तो रिटेल कैटेगरी को लालच आ गया और उन्होंने खरीदारी कर लिया और आज ये स्टॉक अपने लोएस्ट पॉइंट पे आता हुआ दिख रहा है 2 दिन के, यानी कि जहां से लिस्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जिसको आईपीओ मिला उसको तो अभी भी मुनाफे में बैठा है, बट जिसको आईपीओ नहीं अलॉट हुआ और मार्केट में उसने खरीदा, उनमें से मैक्सिमम लोग इस समय लॉस में होंगे, बट लॉस छोटा मोटा 1-1.5%, 2%, और बहुत सारे लोग अपने लॉस के पास आते हैं दिख रहे हैं। आज ये स्टॉक 5% क्रैश हो गया है। इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है कि आईपीओ प्राइस के जो आईपीओ वाले दिन जहां पे लिस्ट हुआ स्टॉक वहां आता हुआ दिख रहा है, रिटेल को लॉस होने लगा है जब खरीदा वैसे ही। इंपॉर्टेंट ये कि बाजार में आए 2 दिन हुए और 2 दिन में ही आपके लिए इतनी बड़ी और नेगेटिव खबर आ गई है। इस खबर के दम पर स्टॉक 50% क्रैश हो जाते हैं। मैं कोई डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, बट यहां पे मैं आपको पहले ये बता दूं कि खबर क्या है मैनकाइंड फार्मा, और अगर आपके पास स्टॉक है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, सिंपल सी राय है। मेरे पास कमेंट आया था, भाई आपने आईपीओ में लिस्टिंग के लिए मना करा था और स्टॉक तो 20% ऊपर है। लिटरली ठीक है आपकी बात, मेरा मतलब लिस्टिंग गेन से नहीं था उस समय, मेरा मतलब था लॉन्ग टर्म पर्पज से। मेरे को लगता है कि जब भी आईपीओ कोई आता है ना, तो हमें कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए अगर हमारा व्यू 5 साल 10 साल का है। आईपीओ आने दो, स्टॉक आने दो, ऊपर जाएगा जाने दो, वापस नीचे आएगा तब खरीदना। क्योंकि आईपीओ एक ऐसा प्राइस है, इनिशियल कहीं ना कहीं जो प्राइस कंपनी आपके लिए देती, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आईपीओ देती है आपके लिए, वो प्राइस कंपनी तय कर रही है और कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि वो सस्ते में अपना माल बेचे। तो वो बेस्ट टाइम ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और अपने स्टॉक को महंगे दाम पे उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेच तो वही रही है ना अपना शेयर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर शेयर्स हो, आप किसी को देना चाहो तो आप सस्ता देना चाहोगे या महंगा? महंगा देना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैक्सिमम आईपीओ के जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो आईपीओ प्राइस से ऑलमोस्ट 5-7% नीचे आते ही आते हैं। तो आप वहां पे लगाओ, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो ठीक है। तो ये मेरा व्यू रहता है। आप इतिहास उठा के देख लो, 10 में से 7-8 आईपीओ ऐसे होते हैं जो आईपीओ से नीचे आते हैं, उसके बाद दोबारा ऊपर जाते हैं। ये स्टॉक क्वालिटी है, नो डाउट। मैं आपको पहले न्यूज बता दूं, बाद में जारी बात। खबर ये है कि दिल्ली में इनके जो ऑफिसेज हैं उनपे टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी पड़ी है, ऑफिशियली है, एंड अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है इसके ऊपर। इनफैक्ट कंपनी का टॉप मैनेजमेंट यहां तक कि अपना फोन बंद करके बैठे हैं, ऐसा मैंने मीडिया चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर रिलेशंस के मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उनके फोन लग रहे हैं एंड उन्होंने कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि हम सुबह से इनके ऑफिसेस में हैं और कार्रवाई चल रही है, यानी मॉर्निंग से। लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली नहीं आया कि भैया क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है, क्या चेकिंग चल रही है। कुछ भी अपनी तरफ से सफाई या फिर जानकारी प्रोवाइड अभी तक नहीं हुई है। तो ये एक कंपनी के लिए, मतलब इन्वेस्टर्स का इससे भरोसा उठेगा कि यार आप 2 दिन पहले आए हो बाजार में और अचानक से आपके ऊपर ये टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी एंड ऑल दैट। तो ये सब चीजें ना एक रिलेशन बिगाड़ती हैं इन्वेस्टर्स का जो है कंपनी के साथ। ये रिलेशन बिगड़ेगा, कॉन्फिडेंस टूटेगा बहुत सारे लोगों का। बट नो डाउट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बना के देगा, बट मुझे लगता है इन भाव पे नहीं, भाव गिरने दो। अभी नहीं गिरेगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा, वो मैं नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूं जब ये स्टॉक अराउंड 1100 या फिर 1000 रुपए करीब आता है आगे चल के 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में, तब इस स्टॉक को आप ले सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो करंटली मुझे ठीक नहीं लगता है, बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज से मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक, क्योंकि पूरा इंडिया ड्रिवन कारोबार है जैसा कि आपको पता है, और इनके मैक्सिमम ब्रांड्स जो है ना वो मार्केट में लीडर हैं इनके। ये सबसे अच्छी बात है, जो ब्रांड बनाते हैं लीडर बना देते हैं उसे, तो ये सबसे बढ़िया है। बाकी अभी अगर किसी के पास है तो मैं यही कहूंगा 1300 रुपए का इसका 52 वीक लो, यानी कि जो लिस्टिंग का लो था वो है, तो आप 1300 रुपए के नीचे निकले तो आप एग्जिट लेना, अदरवाइज आप बने रहिए। बट ये नेगेटिव न्यूज है, डेफिनेटली काफी नेगेटिव है, थोड़ी बहुत नेगेटिव नहीं है। इस तरीके की खबरें आपने रिसेंटली और भी स्टॉक्स में आती हुई देखी थी। पैकेजिंग से रिलेटेड एक स्टॉक था, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, मैंने वीडियो भी शेयर कर दी, वो 50% तक चटक गया था इस खबर से। तो बहुत सारे स्टॉक्स जब टैक्स के डिपार्टमेंट की छापेमारी, अभी ईडी की छापेमारी थी, तो देखिए मनापुरम फाइनेंस भी गिरा, लेकिन अभी वो रिकवर कर गया। तो ये स्टॉक्स इस तरीके खबर, अभी कोई जानकारी बड़ी आ गई नेगेटिव
तो फिर ये और टूटेगा, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव आए तो फिर रिकवर कर जाएगा। अभी ये स्टॉक मैक्सिमम QIBs के हाथ में है, तो इसमें ज्यादा बड़ा फॉल नहीं लगेगा। मुझे लगता है ज्यादा बड़ा फॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा पोजीशन उनके, और वो इस तरह की खबरों से स्टॉक को नहीं बेचते हैं। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स है ना, वो ज्यादातर लेके बैठे हैं। आईपीओ में भी उन्होंने पैसा ज्यादा लगाया था, तो मुझे लगता है यहाँ से दोबारा से रिकवरी आ सकती है। बट इस रिकवरी में जो आएगी, आप लोग डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना या फिर एग्जिट लेने के मौके ढूंढना, थोड़ा समय तो तब खरीदना। तो मैनकाइंड फार्मा का जो आईपीओ था, आज गिरता हुआ दिख रहा है स्टॉक आपको 5-4.5%। उसके पीछे का रीजन है दिल्ली के इनके ऑफिस है, वहां पे टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी पड़ी है। बाकी टोटल जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, जैसी आएगी मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।